बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। सऊदी अरब से हमें क्यों माफ़ी मांगनी पड़ रही है? सऊदी अरब जैसा दोस्त, हमारे क्या ताल्लुकात हैं, इवन हमारे बिजनेस और फाइनेंशियल मामलात कैसे हैं। लेकिन इसके अलावा खबरें तो कुछ और भी हैं, और खबरें हैं फैज़ हमीद साहब फंस गए हैं या बच गए हैं। इतना बड़ा केस जिसमें इवन कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, उसका क्या बनेगा? और नवाज शरीफ साहब वो इल्जाम लगा रहे हैं ना, मुखालिफ पार्टियां, पीपल्स पार्टी और सब लोग के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, नवाज शरीफ साहब की डील हो गई है और नवाज शरीफ के मामलात सेट हैं, नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिट हो गए। तो वो कह रहे हैं सारे जाएं। उन्होंने कहा हाँ हो गई है, मैं करके दिखाऊंगा, मेरी डील है, मैं ही हूं, मैंने हुकूमत बनानी है और मैं तुम सबको बना के दिखाऊंगा। वो क्या कहानी है। लेकिन सबसे पहले वापस आते हैं सऊदी अरब पे। सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े अहम मामलात हैं। एक तो ज़ाहिर है दीनी हवाले से, मजहबी हवाले से, हरमैन शरीफैन की वजह से, और लेकिन उसके अलावा सऊदी अरब हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में हमारे काम आता है। फाइनेंशियल इश्यूज पे हमारे माली मामलात, सबको पता है हमारे माली मामलात कैसे हैं। एक एक अरब डॉलर के लिए हमें धक्के खाने पड़ते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पता नहीं क्या क्या शर्तें माननी पड़ती हैं, तब जाके वो मामलात सेट होते हैं। और सऊदी अरब वो मुल्क है जहां से हमें वक्तन फवक्तन जब हमें जरूरत पड़ती है, हमें पैसे भी मिलते रहे हैं, हमें पेट्रोल भी मिलता रहा है, काफी सारा पेट्रोल डेफर्ड पेमेंट पर, बाज़ औक़ात मुफ्त भी मिलता रहा है। मुख्तलिफ अदवार में नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनके दौर में और ज्यादा हमें फायदा मिलता रहा है सऊदी अरब से। वो सारी चीजें चलती रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सऊदी अरब के साथ हमारे मामलात को खराब करने वाले लोग भी हमेशा मौजूद रहे हैं। अच्छा, वो खराब करने वाले तो सिर्फ सऊदी अरब के साथ ही नहीं है, वो तो सारी दुनिया के साथ ही हमारे खराब करना चाहते हैं। वो तो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान को डुबोना चाहते हैं। ताज़ा तरीन वाकया ये हुआ कि पाकिस्तान टेलीविजन पर सुबह के प्रोग्राम में सऊदी अरब और यूएई के हवाले से बड़ा नेगेटिव कुछ बातें हो गई, जो एक मॉर्निंग प्रोग्राम में, और उसके बाद जाहिर है फिर शोर मचा, खलबली मची, और फौरी तौर पे तो कुछ एक सीनियर अफसर को फारिग करने की बातें हो रही हैं कि उनको फारिग कर दिया गया है। लेकिन क्या इस तरह से किसी एक अफसर को फारिग करके, सरकारी एक बड़े अफसर को, सेक्रेटरी इत्तलात के हवाले से ये बात हो रही है। चलिए मैं आपको बताऊं, मसला ये है कि क्या इससे मसले हल हो जाएंगे? अच्छा, जरूरत तो इस अमर की है ना, तहकीकात तो ये होनी चाहिए कि नीचे से ये क्यों हुआ है, और मतलब पीटीवी पर, और वो आने वाले लोग और मेहमान और मेजबान सब लोगों को पीटीवी की और हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी का बहुत अच्छी तरह अंदाजा होता है। और स्टेट चैनल पर इस तरह की बात करना वैसे ही उसके अखलाकियात के भी खिलाफ है कि आप किस तरह से ये हरकत कर सकते हैं। अच्छा, उसके कहाँ रोकना है बात को, कैसे आगे लेके चलना है, सारे एसओपीज और प्रोटोकॉल्स मौजूद होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बात ऑन एयर गई। तो हमारा तो मसला ये है कि हम पिछले कुछ अरसे में देखें तो मुसलसल ऐसी कोशिशें होती रही हैं कि पाकिस्तान के माशी मुफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए, दुनिया भर से लोगों से हमारे ताल्लुकात खराब करने के लिए बाकायदा कोशिशें होती रही हैं। अच्छा, वो सबसे बड़ी मिसाल जो हम पहले देखते हैं वो है सूबाई वज़ीर खजाना को शौकत तरीन ने जो खत लिखने के लिए कहा कि आप खत लिखते हैं ताकि पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो जाए और पाकिस्तान को वो पैकेज ना मिले। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है तो आ गई सारी चीज। लेकिन अफसोस की बात यह कि आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी है। हम बाकी 9 मई के वाकयात पे बड़ा काम हो रहा है, वो दहशतगर्दी थी, लेकिन उससे पहले वो खतूत लिखने वाली इतनी बड़ी माशी दहशतगर्दी थी इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे जो बड़े हैं, हमारी हुकूमत है, इवन उस वक्त की हुकूमत जो थी, उन्होंने इसको कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया इशू को। उसका नतीजा निकला कि ये बातें आगे चलती रही। ताज़ा तरीन जो 2 दिन से मैंने कल भी वीडियो जो की थी फवाद चौधरी के हवाले से, कि फवाद चौधरी जाकर मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों को जाकर ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बड़ी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, और नवाज शरीफ अब तो वो भी प्राइम मिनिस्टर टू बी वाले में आ रहे हैं ना, तो उनका नाम आ जाता है। और इमरान खान पर बड़ा ही जुल्म और सितम हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़े बुरे हालात हैं, टॉर्चर हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो बंदा याशिया कर रहा है। मैं बार बार अब क्या सुनाऊं उसको कि जो सहूलतें उसको मिली है, एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। वो उसको इलाज कह दिया, जेल के अंदर वो सारी सहूलतें मिल रही हैं, और ये जाके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? ताकि पाकिस्तान का किसी तरह जीएसपी प्लस जो है वो स्टेटस खत्म कराया जाए, पाकिस्तान को आलमी इदारों में बदनाम करके पाकिस्तान की माशी इमदाद रोकी जा सके, पाकिस्तान के को माशी तौर पर मफलूज कर दिया जाए।
वो जो श्रीलंका मॉडल बनाने की कोशिश करते थे ना कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, खाना जंगी हो जाएगी, श्रीलंका वाला माहौल बन जाएगा, तो अपने कोशिशें करके तो वो हो नहीं सके। तो फिर उन्होंने ये कोशिशें की हैं, तो उसका नतीजा ये निकला कि ये हरकत हुई है। मेरा तो पर्सनल ख्याल ये है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए नीचे से ऊपर तक, कौन-कौन इन्वॉल्व था, क्योंकि कुछ लोगों के नाम आ भी रहे हैं कि शायद उनकी शरारत है, उनकी साजिश है, और उसके नतीजे में आज जो इत्तलात हैं, खबरें जो आ रही हैं वो ये है कि एक वफाकी वज़ीर और एक मज़हबी शख्सियत वो दोनों सऊदी एम्बेसी गए हैं उनसे माज़रत करने के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ हालात हमारे ये हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। हमें कोई 6-7 अरब रुपए की 6-7 अरब डॉलर की ज़रूरत है, जिसके लिए हम सऊदी अरब समेत दूसरे दोस्त ममालिक जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ देखेंगे कहीं न कहीं से कुछ पैसे आएँगे, फिर मामलात आगे चलेंगे। वैसे माशी तो मैंने वो IMF वाली भी बात आपके साथ डिस्कस करनी थी, चलें वो अगली किसी उसमें करते हैं। जो उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब जैसे दोस्त के साथ किसी भी, मतलब सोचने की बात यह है कि कल को कोई चाइना के हवाले से भी ऐसी हरकत कर सकता है, तो हमें बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी ऑफिशियल पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अच्छा, इंडिविजुअल अपने लेवल पे कोई भी कर सकता है, तनकीद करे, जो मर्जी करे वो है, लेकिन स्टेट पॉलिसी और स्टेट टेलीविजन या रेडियो जो है या मीडिया जो भी है, स्टेट मीडिया जो है, ऑफिशियल मीडिया जो है, उसको एहतियात की ज़रूरत है और उसके लिए बहुत सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है। और इसकी तहकीकात, थॉरो तहकीकात होनी चाहिए कि कहाँ किसने शरारत की है, ये कोई मिस्टेक है, गलती हुई है, गलतफहमी हुई है, या पाकिस्तान के माली मुफादात और पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की साजिश हुई है। ये बड़ा ज़रूरी है। वो माफ़ी हम मांग लेंगे, वो मामलात सेट हो जाएंगे, लेकिन वो जो दरारें आ जाती हैं ना, फिर उनका नुकसान होता है, वो फिर जाती नहीं है। तो इस हवाले से बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ वो चल रहा है हमारा इलेक्शन वाले मामलात के, इलेक्शन कैंपेन ही समझ लेना। कल जो हुआ है, MQM वाले आए हैं, मुलाकातें हुई हैं, और अब नेक्स्ट वीक में नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जा रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। तो मुखालफिन की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, नवाज शरीफ को बड़ी फेवर की जा रही है, जहाज में बायोमेट्रिक्स हो गए हैं, अदालत नहीं जाना पड़ा, डील हो गई है, चूंकि खुद उनके अपने रहनुमा ये कहते रहे कि जनाब हमें यकीन दहानियां करा दी गई हैं, नवाज शरीफ साहब जेल नहीं जाएंगे, सारे मामला सेट है। इस तरह की बातें होती रही, जिसकी वजह से शकूक शुबात पैदा हुए। तो अब नवाज शरीफ साहब ने आज एक और छक्का मार दिया, यूं कह लें। छक्का ये मारा है कि उन्होंने जो मीटिंग्स करनी थी वो गवर्नर हाउस में बैठ के की हैं। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब को वेन्यू का कोई मसला नहीं है। उनका 180H मॉडल टाउन में जो नून लीग का हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो एक बड़ा ऑफिस है जहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। दूसरी तरफ रायविंड पर जो उनका घर है, अगेन बहुत बड़ा घर है, वो वहां पर भी उनकी मीटिंग्स हो सकती हैं। लेकिन गवर्नर हाउस में बैठकर उन्होंने पैगाम दिया सबको, जिस तरह खामोश पैगाम आए थे ना, उन्होंने बड़ा क्लियर कट पैगाम दिया कि भाई हाँ, मैं ही हुकूमत बनाने जा रहा हूं, सब वन पेज पर हैं, सेम पेज पर हैं, सब मेरे साथ हैं, तुमने जो करना है कर लो, जिसने शोर मचाना है मचा ले। तो नवाज शरीफ साहब ने तो पैगाम दे दिया कि जनाब मेरे पास पावर है, मेरे पास इख्तियारात हैं, मेरे साथ सब चीजों की सेटिंग है, मैंने जैसे चाहना है लेके चलना है, तुमने जो शोर मचाना है मचा लो, मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा। तो क्या यही स्पिरिट और यही मूड और यही स्टाइल जो है इलेक्शन तक बरकरार रहेगा? और इसके नतीजे में इस सारे प्रोसेस में इलेक्शन का नतीजा क्या आएगा, ये बड़ा अहम होगा। लेकिन उसमें भी टाइम है कि देखते हैं कि कौन कौन आएगा, किस किस का मुकाबला होगा, क्या होगा। और दूसरी तरफ जो एक बड़ा उनका मुखालिफ, जिसको वो समझते थे किसी जमाने में, जनरल फैज हमीद, उनके हवाले से भी अहम खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ एक दरखास्त पहुंच गई हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। उसके मालिक ने कहा कि हमें कैसे ब्लैकमेल किया, अगवा, बराए तावान और इस तरह की सारी चीजों की वो उधर गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बगैर सुने, उन्होंने कहा कि हम इसको मेरिट्स पर जाए बगैर, उसको टच किए बगैर इसको फारिग कर रहे हैं, मुतल्लिका फोरम पे जाएं। अब इसके दो सूरतें निकलती हैं। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि फैज हमीद फंस गए हैं, क्योंकि जब वो वजारत दफा के जरिए फौज के पास जाएगी तो उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। जब ऑफिशियली एक स्टेटमेंट चली जाएगी और उस पर कार्रवाई अगर हो तो कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। और दूसरी सूरत में फैज हमीद साहब बच जाएंगे, क्योंकि अगर वो फिर सिविल कोर्ट में जाते हैं तो सिविल कोर्ट से सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में शायद 5, 7, 10 साल लग जाएं। तो फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? काजी साहब के पास तो 1 साल है, सियासी जमातों के पास बहरहाल टाइम होगा, क्योंकि
इलेक्शन अगर हो जाते हैं फरवरी में जो प्लान हो रहा है, तो उसके नतीजे में जो भी सियासी हुकूमत बनेगी, फिर उनके पास वक़्त होगा कि वो उन किरदारों को, वो जनरल फैज़ हमीद हो, जनरल बाजवा हो या दीगर जो भी किरदार हो, उनके बारे में क्या उनके साथ सलूक करेंगे और क्या उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब सियासी जमातों ने देना है। तो देखते हैं कि उनके पास क्या जवाब है और इलेक्शन में वो किस तरह से जाते हैं। लेट्स वेट। शुक्रिया।